सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का टॉपिक मैंने इस राजस्थान पैनोरमा से लिया है। ये ऑथेंटिक बुक के में ही आती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्चुअल जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा वो ही मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। और एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इससे वीडियो थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो ये गुर्जर जाति के बारे में अभिलेख में लिखा हुआ सबसे पहले कहाँ मिलता है? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के समय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। जो ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय था, ये राष्ट्रकूट वंश से था। ये कुछ नहीं पूछते वैसे, पर फिर भी आपको बता रही हूँ मैं। ये राष्ट्रकूट नरेश था, पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख से हमें गुर्जर जाति के बारे में सबसे पहले अभिलेख में पता चलता है। अभिलेख में पता चलता है कहाँ से? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। सेकंड, ह्वेनसांग ने 72 देशों का वर्णन किया। ह्वेनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के समय में आया था, इसने अपनी बुक भी लिखी थी। मैंने कल परसों की क्लास में बताया भी था, CU की नाम से इसकी बुक थी। और उसने भारत में भ्रमण किया और यहाँ पे जालोर के भीनमाल में आया, तो इस जालोर भीनमाल को इसने कुचेलो कहा। बोला ना मेलो कुचेलो, वैसे याद रख लो आप, कुचेलो। तब पीली मोलो, पीलो मोलो और कुचेलो, ये इसके नाम तक इसने लिए। ठीक है। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र, ये लिखा नहीं, मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र जो था वो मंडोर था, भीनमाल और कन्नौज। अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? एक अरब यात्री था सुलेमान, ये भी यहाँ पर आया था और इसने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो ये इसने शब्द किया था जुर्ज, और इसने राजा को बोरा कहा था। बोरा, राजा के लिए तो इसने बोरा शब्द का उपयोग किया था, और जो गुर्जर थे गुर्जरों के लिए इसने जुर्ज शब्द का उपयोग किया था। तो ये देखिए जय के ऊपर र की जो मात्रा है ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो आप इसे गुर्जरों के लिए किया, और किसने किया? सुलेमान ने किया। और राजा को क्या बोला? बोरा बोला, कि तुम्हारा राजा राजा और हमारा राजा बोरा। ये क्या बात हुई भाई? ये याद रखने के लिए बता रही हूँ सिर्फ, कि तुम्हारा राजा राजा और हमारा राजा क्या? बोरा। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को कहा। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? तो अल मसूदी, तो अल गुज्जर बोला, अल गुज्जर। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, कड्डा, ये शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ये कुछ शिलालेख मिले हैं जिनमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। तो अब तक हमने पढ़ा गुर्जर जाति का सबसे पहला अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिलता है? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ह्वेनसांग ने 72 देशों का वर्णन किया। इसमें भीनमाल को क्या बोला? भीनमाल, पिलीमोलो या कुचेलो। भीनमाल को बोला इसने कुचेलो या पिलीमोलो। और गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र मंडोर, भीनमाल और कन्नौज।
यहाँ तक इनकी शक्ति प्रसारित थी। सुलेमान ने गुर्जरों को क्या कहा? जुर्ज। और राजा को कहा बोरा। अल मसूदी ने गुज्जर प्रतिहारों को कहा अल गुज्जर। अल मसूदी अल गुज्जर। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, कड्डा शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। ठीक है, देखिए वो अभी जो मैं अपन ने शिलालेख पढ़े थे उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। रानी देख, देख बोलते हैं ना, तो देख ना बोल के हम बोलेंगे देख। रानी देख गुज्जर आया। अब ये क्या ट्रिक है? रा से राधनपुर, नी से नीलकुंड, दे से देवली, क से करडा, और गुज्जर से, गुर्जर के लिए ये ट्रिक का उपयोग हुआ है। तो रानी देख गुज्जर आया, रानी देख गुज्जर आया। रा से राधनपुर, नीलकुंड, देवली, करडा। ये सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये इन अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो किसकी जानकारी मिलती है? गुर्जर की, कि रानी देख गुर्जर आया। राधनपुर, नीलकुंड, देवली, करडा। देखिए साहित्यिक जानकारी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कहाँ से मिलती है? कुवल्यमाला, उद्योतन सिरी का है कुवल्यमाला। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहा है। एक है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण किसका है? जिनसेन सूरी का। ये कल अभी थोड़े टाइम पहले ही जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, सॉरी रीट का, उसमें पूछा गया था ये हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी। ये रट्टा ही मारना है इनका। तो अब ये भी इसको इस तरह से याद रख लो, या तो हरि, जो हरि होते हैं भगवान होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे जिन जो होता है वो भी कुछ भी कर सकता है। तो हरि से जिनसेन सूरी। अब याद रखने की यही तरीके हैं मेरे पास, जो कि एक ट्रिक का काम करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही काम आते हैं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, कलहण, हर्षचरित, बाणभट्ट, और एक था खुमान रसो, दलपत विजय। इसके अलावा एक और था प्रभावक चरित। चंद्रप्रभ सूरी का है। ये इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। कुवल्यमाला, उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला, उद्योतन सूरी, हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी। तो हरि कुछ भी कर सकते हैं, वैसे जिन भी कुछ भी कर सकता है। राजतरंगिणी, कलहण। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि अगर राज करना हो किसी को, मतलब कि राजा का राजपाट मिलता हो, तो उस घर में तो कला ही होएगी। पहले जब राजा महाराजाओं को भी राजपाट मिलता था तो वहाँ कला होती थी। तो राजतरंगिणी, राज कलह, कलहण। अब इसी तरह से याद रख लो तो याद रह जाएगा। हर्षचरित्र, हर्ष एक बहुत बड़ा राजा था और उसने क्या मारा? बाण। हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। खुमान, जिसकी दल पर विजय हो जाती है उसे खुमान हो जाता है। ऐसा ना इसको बड़ा खुमान है, मतलब कि उसको बड़ा घमंड है,
इस हिसाब से याद रखने के लिए बता रही हूँ। वैसे तो खुमान रासो किसी के बारे में, किसी राजा महाराजा के बारे में ही है। खुमान रासो दलपत विजय। प्रभावक चरित्र चंद्रप्रभ सूरी। प्रभाव किसका होता है? चांद का प्रभाव अधिक होता है, तो प्रभावक चंद्रप्रभ सूरी। खुमान हो गया, अगर खुमान किसको होगा? जिसके पास दल होगा और उसकी विजय हो जाएगी तो उसे खुमान हो जाएगा। और हर्ष ने क्या मारा? बाण। हर्ष का बाण बट। राज, जिसे राज चाहिए होता है वो कला ही करता है। हरिवंश, हरि कुछ भी कर सकते हैं तो जिन भी कुछ भी कर सकता है। और कुवल्यमाला उद्योतन सूरी। इसको अपने यहाँ से याद रख लो। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत। वी ए स्मिथ ने इनको भीनमाल का ही माना। बॉम्बे गजेटियर में इनको विदेशी माना गया है। ठीक है, बॉम्बे जो है, बॉम्बे भी ब से बॉम्बे इस तरह से याद रख लीजिए आप, ब से विदेशी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये जो है ये अपने यहीं के हैं, तो अपने यहाँ वालों ने इनको देसी माना है। बी.एन. पुरी विदेशी मानने की विरोधी है, मतलब कि ये विदेशी मानते हैं। बी.एन. पुरी और गौरी शंकर ओझा इनको देसी मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैनेडी ईरानी और कनिंघम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिंघम ने इनको शक और यूचियों की संतान माना है, जबकि भंडारकर महोदय ने इनको विदेशी माना है। अब इसको याद रखने का तो मैं तरीका बता सकती हूँ कि जैसे भंडार जो यहाँ पे पहले भारत बहुत धनवान था, मतलब सोने की चिड़िया कहते थे इसको। तो यहाँ से जो सोने के भंडार थे, सोने का जो भी सामान थे, जो भंडार थे, ये लोग अंग्रेज आए तो इन्हें विदेशों में ले गए। तो जो भंडार भरे हैं अब तो विदेशों में भरे हैं, तो भंडारकर से विदेशी, इस तरह से याद रख लेना। कनिंघम शक और यूचियों की संतान मानते हैं, कैनेडी ईरानी मानते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और गौरीशंकर ओझा वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये इनको गुर्जरों को देसी मानते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो अभी आप इतना याद कर लीजिए, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी बुक पढ़ना बहुत टफ लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए पूरी बुक कंप्लीट उसको पढ़कर अच्छे से उनके इम्पोर्टेंट नोट्स बना के आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।